जय श्री कृष्णा। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव पर मंगल के होने से यानी मंगली दोष से लाल किताब के अनुसार क्या फल होगा तथा मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब के चमत्कारिक महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र करेंगे जिनको करने से मंगल के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ज्योतिष शास्त्र में मंगली दोष के भय से सभी परिचित हैं। सामान्यतः अगर किसी की जन्म पत्रिका में मंगल दोष बता दिया जाए तो उसके माता पिता उसके दाम्पत्य को लेकर के चिंतित रह जाते हैं। मंगल जन्म कुंडली के किसी भाव में स्थित हो, सप्तम भाव पर अपना अशुभ प्रभाव डालता ही है तो मंगली दोष उत्पन्न करता है। अष्टम भाव जीवन साथी की आयु का भाव है। इस भाव में स्थित होकर के मंगल जीवन की हानि करके वैधव्य योग बनाता है। मंगल जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में स्थित होकर के मंगल दोष उत्पन्न करता है। लाल किताब के अनुसार मंगल को शेर और केतु को कुत्ता बताया गया है, इसलिए मंगल के साथ केतु की युति मंगल के प्रभाव की अशुभता को और बढ़ा देती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य शनि साथ में युति हो, एकत्रित हो तो भी मंगल जो है खराब हो जाता है। मंगल के साथ बुध की युति भी मंगल के प्रभाव में अशुभता उत्पन्न करती है। अगर मंगल पर राहु की दृष्टि हो तो भी मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल को लाल किताब में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। लाल किताब की दृष्टि से मंगली दोष में क्या अशुभ परिणाम बताए गए हैं, मैं इनकी चर्चा आपके बीच कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर लाल किताब के अनुसार मंगल प्रथम भाव यानी लग्न में हो तो पहले भाव में मंगल के बैठने को किस्मत को जगाने वाला, मैदान जंग का शूरवीर तथा इंसाफ की तलवार बताया गया है। अगर मंगल शुभ हो तो विवाह के पश्चात जातक को समाज में उच्च दर्जा, मान सम्मान दिलाता है। वह अपनी नेकी और सच्चाई के नियम पर चलता है। अगर मंगल पहले भाव में हो और सातवें घर में सूर्य, चंद्र, गुरु के साथ बुध या अन्य पापी ग्रह हो तो ऐसा जातक आ बैल मुझे मार के वसूल पर चलता है। अगर पहले भाव में मंगल शनि के साथ हो तो विवाह के बाद जातक की ससुराल का घर मालामाल हो जाएगा। अगर पहले घर में शनि मंगल का योग हो तो ऐसा व्यक्ति पराई औरत के प्रेम प्रसंग में अपने आप को निश्चित रूप से बर्बाद कर लेता है। आइए अब उपाय का जिक्र करते हैं कि पहले भाव में मंगल होने से लाल किताब के अनुसार क्या उपाय किया जाए। तो पहले घर में मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मिट्टी को सुराही में सौंफ अथवा शुद्ध मधु डाल करके सुनसान स्थान में उसको दबा देने से मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं, यदि जन्म कुंडली में लाल किताब के अनुसार चौथे भाव में मंगल को जलती आग और बदी का सरदार बताया गया है। चौथे घर में अशुभ मंगल के मंद भाग्य करने वाला बताया गया है। ऐसे जातक में बदला लेने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है और वह अपनी इस आदत के कारण ऐसा आदमी जीवन में बहुत अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। घर के पास यदि बेरी का वृक्ष हो तथा चौथे मंगल पर भी अशुभ फल देता है। चौथे घर का मंगल हो तथा घर के दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर हो तो भी मंगल अशुभ माना जाता है, सुख नहीं मिलने देता। यदि घर के सामने कोई पीपल का वृक्ष हो और उसकी टहनियाँ कटी हुई हो तो मंगल अपना बद यानी दुष्प्रभाव दिखाता है। यदि मंगल चौथे और केतु आठवें घर में हो तो विधवा औरतों के कारण उसका जीवन नरक बन जाता है। अपने ही खानदान के लोग उसे बर्बाद कर देते हैं। चौथे घर के मंगल के कारण अगर घर में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं तो मिट्टी के पात्र में मधु भर करके छत पर रख दें तथा मंगलवार के दिन उसे शमशान में जाकर के दबा दें। चिड़ियों को मीठा डालना हितकर रहेगा। हाथी का दांत अपने घर में रखना और चौथे घर में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। चौथे घर के मंगल शनि के योग होने से जमीन खरीदने में जातक की उन्नति होती है। चौथे घर में मंगल के साथ यदि केतु हो तो भाई एवं बेटे दोनों बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में घर में दो कुत्तों को यानी नर और मादा को पालना मंगल केतु के विष दोष को कम करेगा। अब आइए चर्चा करते हैं
यदि मंगल जन्म कुंडली के 7वें भाव दाम्पत्य जीवन पर हो, 7वें भाव पर हो, तो 7वें घर में बैठे मंगल को मीठा हलवा बताया गया है। यदि कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे हों तथा मंगल का बुध से संबंध हो तो ऐसे जातक का भाग्य मंदा हो जाता है और उसे जीवन में धोखा मिलता है। यदि मंगल 7वें घर में हो और गुरु या शुक्र से भी कोई एक ग्रह पहले घर में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिस चीज की भी अभिलाषा रखेगा उसकी वह अभिलाषा कम से कम एक बार अवश्य पूरी होगी। यदि 7वें भाव में मंगल बुध हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की मुसीबत अपने गले मोल ले लेता है, जिसके कारण उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और दाम्पत्य जीवन दुखद और कष्टपूर्ण हो जाता है। यदि शनि का प्रभाव युति अथवा दृष्टि से 7वें घर में मंगल हो तो छोटी दीवार बना करके उसे गिराते रहना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं मंगल यदि अष्टम भाव में हो। 8वें घर में बैठे मंगल को मौत का फंदा कहा गया है। ऐसा जातक इंसाफ पसंद होता है। स्त्री पक्ष से ऐसे व्यक्ति को श्राप मिलता है। 8वें घर में मंगल हो तथा दूसरे घर ग्रहों से खाली हो तो 28 वर्ष की उम्र तक मंगल अपना जहर जातक पर उड़ेलता है। मंगल के जहर को दूर करने के लिए उपाय के बतौर कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ होगा। 8वें घर में मंगल के साथ शनि हो तो घर में अनेक मुसीबतें और अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। 8वें घर में मंगल के साथ केतु का दुष्प्रभाव भाई और लड़के पर भी अपना जहरीला प्रभाव छोड़ता है। आइए अब चर्चा करते हैं मंगल यदि 12वें घर में हो तो मंगल के 12वें घर में होने से व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में धन खर्च कराता है, बड़े भाइयों को कष्ट देता है तथा स्त्री सुख में व्यवधान उत्पन्न करता है। 12वें मंगल के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। यदि पीली अथवा खाकी रंग की पगड़ी सिर पर बांधी जाए तो भी मंगल की अशुभता समाप्त हो जाती है। मीठी रोटियां कुत्ते को खिलाने से जातक को अचानक सफलता प्राप्त होती है तथा परेशानियां समाप्त होकर के अनुकूलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। बरसात के पानी को कांच के बर्तन में भर करके शयन कक्ष में 43 दिन तक रखने से जातक की समस्या हल हो जाती है। अगर दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो 2 पकी हुई लाल ईंटें सफेद वस्त्र में बांध करके अपनी मनोकामना याद करते हुए कहते हुए मिट्टी में दबा देनी चाहिए। यह प्रयोग मंगलवार के दिन ही उपयुक्त रहेगा। अगर आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा शुभ फल नहीं मिलता तो अनुकूलता के लिए रेवड़ियां बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं तो इनसे बचने के लिए गुड़ लेकर के उसे अपने ऊपर से वार करके भिखारी को मंगलवार को देना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए 2 सूखे नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन करना चाहिए। किसी बंद कुएं में 7 मंगलवार तक तांबे के पात्र में जल चढ़ाने से कामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर जीवन में अचानक बाधाएं आ जाती हैं तो भवन के मुख्य द्वार में दोनों तरफ तांबे की कील रविवार के दिन दोपहर के समय ठोकनी चाहिए। संतान सुख के लिए तांबे की वस्तुएं किसी मंदिर में भेंट करनी चाहिए। इससे पहले हमने मंगली दोष को लेकर के 2 वीडियो बनाए थे, क्या होता है मंगली दोष, और दूसरा वीडियो है क्या होता है डबल और ट्रिपल मांगलिक दोष। इन दोनों को अगर आपने नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमसे किसी भी तरह के उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।